दोस्तों, क्या हाल चाल है? कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? चलिए ठीक है, अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए। ठीक है, आइए शुरू करते हैं आज का सब्जेक्ट। आज का सब्जेक्ट हमारा है व्यवसाय प्रबंध के सिद्धांत। इसको अंग्रेजी में कहा जाता है प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट। क्या कहा जाता है? प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट। इसमें जो आज का टॉपिक जो है वो है निर्णय। क्या टॉपिक है? निर्णय। इसको अंग्रेजी में कहा जाता है डिसीजन। ठीक है, क्या कहा जाता है? डिसीजन। डिसीजन क्या होता है? दो या दो से अधिक विकल्पों में से, ध्यान से सुनिएगा, दो या दो से अधिक विकल्पों में से या बहुत सारे विकल्पों में से किसी एक विकल्प का चयन करना ही निर्णय कहलाता है। क्या कहलाता है? जैसे मान लीजिए कि कोई काम करना है आपको। काम करने के अनेकों रास्ते होते हैं, बहुत सारे रास्ते होते हैं। सोचते हैं ये भी कर लें, वो भी कर लें, ये भी कर लें, वो भी कर लें, मैंने सारे चीज़ सोचते हैं करने के लिए, लेकिन सभी करेंगे या सभी पर विचार करेंगे, सोचेंगे सारा ही काम एक साथ हो जाए तो बड़ा मुश्किल है। उसमें से किसी एक का चयन करना होता है कि नहीं, हमें इसी रास्ते पे चलना है। तो उन सभी में से किसी एक विकल्प का चयन कर रहे हैं तो यही डिसीजन कहलाता है। इसी तरह जब किसी कारोबार या व्यवसाय में व्यापारी बहुत सारे ऑप्शन उसके पास रहते हैं, चुनता है, उसमें से एक विकल्प का चयन करता है तो उसको क्या कहा जाता है? डिसीजन कहा जाता है। इस संदर्भ में एक विद्वान है जॉर्ज आर टेरी। जॉर्ज आर टेरी क्या कहते हैं? दो या दो से अधिक विकल्पों में से, दो या दो से अधिक विकल्पों में से कुछ निश्चित सिद्धांत के अनुसार एक विकल्प का चयन करना ही निर्णय कहलाता है। ठीक ना? लिख दे रहे हैं इनका डेफिनेशन। जॉर्ज आर टेरी ये क्या कहते हैं? इनका कहना ये है, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक विकल्पों में से में कुछ निश्चित सिद्धांतों के अनुसार, कुछ निश्चित सिद्धांतों के अनुसार एक विकल्प का चयन करना क्या कहलाता है? निर्णय कहलाता है। निर्णय कहलाता है। ठीक है। जॉर्ज आर टेरी कहते हैं कि दो या दो से अधिक विकल्पों में से किसी निश्चित सिद्धांतों या कुछ निश्चित सिद्धांत के अनुसार किसी एक विकल्प का चयन करना ही निर्णय कहलाता है। निर्णय समझ गए कि जिसके बहुत सारे अनेकों रास्ते, अनेकों ऑप्शंस होते हैं, उन अनेकों ऑप्शनों में से किसी एक ऑप्शन का जब चयन किया जाता है, सेलेक्ट किया जाता है, तो उसी को डिसीजन कहा जाता है। प्रश्न है कि डिसीजन की क्या विशेषताएं होती हैं? इसको भी लिख दे रहे हैं, निर्णय की विशेषताएं। ठीक है, निर्णय की क्या विशेषता है? पॉइंट वाइज लिखिए। पहला निर्णय की विशेषता है कि निर्णय प्रबंध का प्रमुख कार्य है। क्या है? निर्णय प्रबंध का प्रमुख कार्य है। मतलब
कि जो डिसीजन होता है वो मैनेजमेंट का मुख्य कार्य का मतलब आपको बताया था कि कार्य में कि प्रबंध के दो कार्य होते हैं, मुख्य कार्य और सहायक। मुख्य कार्य में क्या आता है? नियोजन, संगठन, प्रेरणा, निर्देशन, नियंत्रण, निर्णयन, ये सब मुख्य कार्य में आते हैं। उसके बाद सहायक कार्य है, ये सब अगले वीडियो में, पीछे वाले वीडियो में आप देख लीजिएगा। अब बारी आती है कि दूसरा इसका कार्य क्या है। निर्णयन का दूसरा कार्य है कि निर्णयन एक प्रक्रिया। क्या है? निर्णयन एक प्रक्रिया है। मतलब जो डिसीजन जो होता है वो एक प्रोसेस है। प्रोसेस का मतलब है कि हर जगह उसका प्रयोग किया जाता है, ठीक ना। ये सिस्टम बाय सिस्टम चलता रहता है। एक डिसीजन लिए तब तो दूसरा डिसीजन तैयार, तीसरा तैयार, मतलब हर एक कदम पर आपको निर्णय लेना है। तो ये क्या है? एक प्रोसेस है, एक सिस्टम है जिसके अनुसार ये चलता रहता है। ऐसा नहीं कि एक डिसीजन ले लिया उसके बाद डिसीजन ही लेना, उसके बाद भी डिसीजन लेना, अर्थात निर्णय क्या है? एक प्रक्रिया। तीसरा है निर्णयन प्रबंध के सभी कार्यों में, निर्णयन का प्रयोग प्रबंध के सभी कार्यों में किया जाता है। निर्णयन प्रबंध के सभी कार्यों में प्रयोग किया जाता है। इसका मतलब यह है कि प्रबंध के जितने भी कार्य हैं सभी कार्यों में निर्णयन का प्रयोग किया जाता है। नियोजन जैसे कोई प्लानिंग करते हैं तो भी डिसीजन की आवश्यकता होती है। ऑर्गेनाइजेशन तैयार करते हैं तो भी होता है। मोटिवेशन करते हैं, कंट्रोलिंग करते हैं, कोऑर्डिनेशन करते हैं, जितने भी प्रबंध के कार्य हैं सभी लेवलों में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अगला, निर्णयन के विभिन्न ढंग हैं। निर्णयन के विभिन्न ढंग हैं। मतलब जो डिसीजन है उसके बहुत सारे मेथड्स हैं। वो कोई जरूरी नहीं है कि हम जैसे डिसीजन लेते हैं वैसे ही दूसरा कोई भी डिसीजन लेता है। उसका तरीका अलग होता है, आपका तरीका अलग होता है, तीसरे का तरीका अलग होता है। मैंने जितने भी लोग हैं सभी डिसीजन अलग अलग टाइप के लेते हैं। किसी के विवेक से कुछ और बेहतर आता है, दूसरे के विवेक से दूसरा कुछ बेहतर आता है। अर्थात डिसीजन क्या है? इसके बहुत सारे रूप हैं, बहुत सारे इसके ढंग है। ठीक है। एक और बता दे रहे हैं, नियोजन प्रबंध के प्रत्येक स्तर पर किया जाता है। मतलब प्रबंध के 3 लेवल हैं, आपको पीछे वीडियो में बताए होंगे। टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लो लेवल। मतलब उच्च स्तरीय प्रबंध, मध्य स्तरीय प्रबंध और निम्न स्तरीय प्रबंध। जो डिसीजन का काम है वो हर लेवल का प्रबंधक अर्थात मैनेजर जो जिस लेवल का है सभी स्तरों पर वो लेता है। ऐसा नहीं कि टॉप लेवल का ही डिसीजन लेगा, वो डिसीजन हर प्रकार के लेवल पर मैनेजमेंट करता है। तो यही निर्णय की विशेषता है। ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक में। निर्णय की विशेषता हो गया। आगे निर्णय के क्या महत्व है इसको हम यहीं पे बता रहे हैं। निर्णय के महत्व, निर्णय के क्या महत्व, ध्यान दीजिएगा। निर्णय के क्या इंपॉर्टेंस है, निर्णय क्या है, अर्थात सर्वश्रेष्ठ विकल्प में से किसी एक विकल्प का चयन करना ही निर्णय कहलाता है। इसके फायदे कहाँ, महत्व मतलब होता है इसका इंपॉर्टेंस, महत्व अर्थात लाभ। पहला निर्णय है, कहाँ है, कहाँ फायदेमंद है, नियोजन में उपयोगी। नियोजन में उपयोगी मतलब
कि जब हम कोई भी प्लानिंग करते हैं तो उस प्लानिंग में विवेक की ज़्यादा आवश्यकता होती है, और वह विवेक डिसीजन लेने का काम करता है। ऐसा नहीं कि कोई भी योजना हम बनाएं तो योजना बिना मन का बना। योजना जब भी बनाई जाती है तो अच्छे तरीके से विवेक का प्रयोग किया जाता है, और उस विवेक में डिसीजन लिया जाता है कि मान लीजिए कोई भी प्लानिंग कर लिया, प्लानिंग तो कोई भी कर सकता है, लेकिन बेहतर प्लानिंग कौन करेगा? वही करेगा जो सही डिसीजन लेगा। ठीक है, तो पहला हो गया नियोजन में उपयोगी। दूसरा है प्रबंध के सभी कार्यों में उपयोगी। प्रबंध के सभी कार्यों में उपयोगी, मतलब कि मैनेजमेंट के जितने भी कार्य बताए गए उन सभी कार्यों में डिसीजन क्या होता है? उपयोगी होता है, अर्थात फायदेमंद होता है। ऐसा नहीं कि प्रबंध के किसी एक कार्य में उपयोगी, बस प्रबंध के सभी कार्यों में डिसीजन उपयोगी होता है। ठीक ना। अगला फायदा क्या है, इसका महत्व क्या है? अगला फायदा इसमें है विभागीय प्रबंध को उपयोगी। विभागीय प्रबंध को उपयोगी, इसका मतलब यह है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लेवल होते हैं, बहुत सारे लेवलों में डिपार्टमेंट भी होते हैं, उन डिपार्टमेंटों में बहुत सारे मैनेजर होते हैं, अर्थात प्रबंधक होते हैं। जो भी मैनेजर्स होते हैं ये, तो उन सबके लिए जो डिपार्टमेंटल मैनेजमेंट है उनके लिए भी क्या है? डिसीजन उपयोगी, क्योंकि सभी स्तरों पर इसका प्रयोग किया जाता है, न कि किसी एक स्तर पर। अगला है कि नियोजन जो है ये प्रबंधकीय क्षमता में वृद्धि करता है, अर्थात डिसीजन क्या करता है? मैनेजमेंट की कैपेसिटी में वृद्धि करता है, इंक्रीज करता है, अर्थात लोगों को सोचने विचारने की क्षमता में वो क्या करता है? वृद्धि करता है। ये तो था आपका निर्णय के महत्व, अर्थात निर्णय सभी लेवल में इसका यूज किया जाता है। तभी पढ़े हैं आप लोग निर्णय क्या है, मैंने डिसीजन क्या है, डिसीजन की क्या विशेषता है, डिसीजन के महत्व कौन कौन से। एक टॉपिक और बताएंगे आप लोगों को कि निर्णय के महत्व तो हो ही गया। निर्णय के प्रकार, डिसीजन कितने टाइप के होते हैं? वैसे होते तो बहुत प्रकार के हैं, लेकिन मैनेजमेंट की दृष्टि से डिसीजन कितने प्रकार के होते हैं? ताकि निर्णय के प्रकार, इसको हम यहाँ पे लिखते हैं, निर्णय के प्रकार, काइंड्स ऑफ डिसीजन। निर्णय कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है। पहला है व्यक्तिगत और पेशेवर निर्णय। व्यक्तिगत व पेशेवर निर्णय। व्यक्तिगत और पेशेवर निर्णय, इसमें दो तरीके से। व्यक्तिगत मतलब जब हम अपने पर्सनल लाइफ के बारे में, निजी हित के बारे में कोई भी डिसीजन लेते हैं, कोई भी निर्णय लेते हैं, तो उसे व्यक्तिगत निर्णय कहा जाता है। और पेशेवर निर्णय क्या होता है? जब हम व्यवसायिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, अर्थात अपने कारोबार के लिए, अपने पैसे के लिए जो डिसीजन लेते हैं उसे पेशेवर निर्णय कहा जाता है। समझ गए कि व्यक्तिगत निर्णय क्या होता है और पेशेवर निर्णय क्या होता है। दूसरा है नैतिक व अनैतिक निर्णय। नैतिक व अनैतिक निर्णय क्या होता है? नैतिक निर्णय का मतलब होता है कि वह डिसीजन जो कंटिन्यू, लगातार, बार बार लिए जाते हैं,
मतलब अभी भी लिए जाए, थोड़ी देर बाद भी लिए जाए, मतलब हर डिसीजन, जैसे एक अच्छा बिजनेसमैन जो होगा तो उसको हर कदम कदम पर डिसीजन लेना पड़ता है, हर मौके पर उसे डिसीजन लेना पड़ता है, एक दिन में 50 बार डिसीजन लेना पड़ता है, क्योंकि उसकी विवेक का ही काम है यहाँ पे। तो ऐसे निर्णयों को नैतिक निर्णय, रूटीन डिसीजन कहा जाता है। अनैतिक जो कभी कभार लिए जाते हैं, जब आवश्यकता पड़ेगा तब लिया जाता है, तो उसे अनैतिक निर्णय कहा जाता है। अगला है साधारण व महत्वपूर्ण निर्णय। साधारण व महत्वपूर्ण निर्णय क्या होता है कि ऐसे डिसीजन जो सामान्य कार्यों के लिए, सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए लिए जाते हैं, उसे साधारण निर्णय कहा जाता है। और महत्वपूर्ण निर्णय मतलब जो किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए, विशेष मुद्दे के लिए, विशेष कार्य के लिए लिए जाते हैं, तो उसे महत्वपूर्ण निर्णय कहा जाता है। अगला है कार्यक्रमिक निर्णय व अकार्यक्रमिक। कार्यक्रमिक और अकार्यक्रमिक निर्णय क्या होता है? कार्यक्रमिक निर्णय का मतलब होता है कि ऐसे निर्णय जो कार्यक्रम के दौरान काम होते समय लिए जाते हैं, तो उसे कार्यक्रमिक निर्णय। अकार्यक्रमिक मतलब कि ऐसे निर्णय जो कार्य न होने के बाद, न होने के पहले या बाद, मतलब कार्य के दौरान न लिए जाए, तो उसे अकार्यक्रमिक निर्णय कहा जाता है। अगला है प्रशासकीय व कार्यकारी निर्णय। प्रशासकीय व कार्यकारी निर्णय मतलब वह डिसीजन जो प्रशासनिक कार्यों के दौरान लिए जाते हैं, प्रशासनिक कार्यों में लिए जाते हैं, प्रशासनिक निर्णय। कार्यक्रमिक निर्णय का मतलब होता है, या कार्यकारी निर्णय का मतलब कि जब प्रशासन के द्वारा जो नीति बना दी जाती है और उस नीति को, पॉलिसी को पूरा करने के लिए जो डिसीजन लिया जाता है, या करने के दौरान जो डिसीजन लिया जाता है, तो उसे कार्यकारी निर्णय कहा जाता है। ठीक है। अगला है एकाकी और सामूहिक निर्णय, लास्ट है एकाकी व सामूहिक निर्णय। यह क्या होता है? ऐसे डिसीजन जो सिंगल, एक व्यक्ति के द्वारा, एक पर्सन के द्वारा, अकेले मेरे द्वारा, अकेले आपके द्वारा लिए जाते हैं, उसे एकाकी निर्णय कहा जाता है। सामूहिक निर्णय इतना नाम से स्पष्ट है, जब ग्रुप के द्वारा 2, 4, 10, 20 लोगों के सहमति से, सहयोग से जो डिसीजन लिए जाते हैं, तो उसे सामूहिक निर्णय कहा जाता है। ठीक है। एक टॉपिक इसमें और रह गया है, चाहे तो मैं उसे बता दूं, निर्णय की प्रक्रिया। ध्यान दीजिएगा, ये टॉपिक आपका ये है कि ये टॉपिक यहाँ स्टॉप और ये टॉपिक यहाँ स्टॉप, क्योंकि ये टॉपिक पूरा डिसीजन का टॉपिक समाप्त हो जाएगा, केवल इस पॉइंट को हम बता देंगे। तो निर्णय प्रक्रिया, निर्णय प्रक्रिया, ये टॉपिक केवल आप लोग याद कर लीजिएगा, जितने भी ये दिया गया है मैं इंडिकेट कर दे रहा हूँ। सबसे पहले आपका यह टॉपिक है, एक दूसरा टॉपिक ये है, तीसरा टॉपिक आपका ये है, चौथा टॉपिक ये है, और पांचवा टॉपिक ये है। निर्णय की क्या प्रोसेस है? हम मान लीजिए कि किसी ऑर्गेनाइजेशन या व्यापार या संगठन में या कारोबार में हमको डिसीजन लेना है, आपको डिसीजन लेना है, तो हम कैसे डिसीजन लेंगे?
तो डिसीजन लेने से पहले उसके कुछ प्रोसेस होते हैं, कुछ तरीके होते हैं जिसके आधार पर हम कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं। वह प्रोसेस होता क्या है? निर्णय के बहुत सारे प्रोसेस है, बहुत सारे प्रोसेसों में मुख्य 5 प्रोसेस है। मतलब किसी भी विषय पर डिसीजन लेने से पहले उस व्यक्ति को 5 प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। वो 5 प्रक्रिया है क्या, यही इसमें जानेंगे। पहला फर्स्ट प्रोसेस है कि समस्या का निदान करना। क्या है ये? समस्या का निदान। समस्या का निदान का मतलब क्या होता है कि समस्याएं कितनी भी जटिल हो, पहले तो समस्या जितनी भी है उसको पहले खोजिए। समस्याएं जितनी भी जटिल हो, उन समस्या का डिसीजन लेने का मतलब यही होता है उस समस्या का निदान करना, उसका उपचार करना कि हम कैसे उस समस्या को हल कर सकते हैं, उस पर विचार करना, विमर्श करना, सोचना। ये पहली प्रोसेस है समस्या का निदान करना। ठीक है, क्योंकि कोई भी डिसीजन लेने से पहले उसके विपरीत नहीं सोचा जाता, उसको पॉजिटिव थिंकिंग में सोचा जाता है कि हम किसी महत्वपूर्ण विषय पर डिसीजन ले रहे हैं तो हम ऐसा डिसीजन लें कि वो समस्या हल हो जाए। ठीक है, तो पहला है समस्या का निदान करना। दूसरा अब है इसमें संभावित विकल्पों की खोज करना। संभावित विकल्पों की खोज करना। ये खत्म हो गया कि जब हमने यह ठान लिया कि समस्या को सुलझाना है तो उसके लिए हम ऑप्शन खोजते हैं कि उस समस्या को सुलझाने के लिए हमारे पास कितने ऑप्शन हैं। तो संभावित विकल्पों की खोज करना, हमको ऑप्शन खोजा जाएगा, कितने तरीके हैं हमारे पास कि हम उस समस्या को खोज कर सकते हैं, निदान कर सकते हैं। तीसरा इसमें है विकल्पों का मूल्यांकन करना। विकल्पों का मूल्यांकन करना। हम मिटा इसलिए नहीं रहे हैं कि मैं चाह रहा हूं कि एक ही स्क्रीन पे सारे मटेरियल आपको उपलब्ध हो जाए। हाँ, तो बता रहे थे कि तीसरा ऑप्शन है विकल्पों का मूल्यांकन करना। जब हमको ऑप्शन मिल जाएंगे कि हम 4 तरीके से इस समस्या को हम निपटा सकते हैं, तो उन चारों में से हम एक का सबका मूल्यांकन करेंगे कि हाँ, एक इसको हम यदि इस पर डिसीजन ले तो क्या रहेगा, इस पर डिसीजन ले तो क्या होगा। मतलब चारों को बारी बारी से हम उस पर वैल्यूएशन करेंगे कि इसका परिणाम क्या होगा। ठीक है, चौथा इसमें है किसी एक विकल्प का चयन करना। किसी एक विकल्प का चयन करना। ठीक है, जब यह ऑप्शन मिल जाएगा चारों का, निगेटिव पॉजिटिव सब सोचने के बाद, अब उसमें से हम क्या करेंगे, किसी एक विकल्प का चयन करेंगे ना, सबसे बेहतर यही है। ठीक है, जब एक चुनाव कर लेंगे तो अंतिम इसका प्रोसेस बच जाता है कि उसको लागू करना, अर्थात जो हमने डिसीजन लिया है निर्णय को क्रियान्वयन और मूल्यांकन करना। चूंकि जगह स्पेस कम पड़ जा रहा है इसलिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ठीक ना, समझ लीजिएगा। आपको क्या था हमारा पांचवा पॉइंट जो हो रहा था, निर्णय का क्रियान्वयन। निर्णय क्रियान्वयन व मूल्यांकन करना। मूल्यांकन करना। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 1 2 3 4 एंड 5, मतलब
5वें पॉइंट में ये आएंगे कि डिसीजन हाँ यही लेना है और इसी को फॉलो करना है और इसी के अनुसार चलना है चाहे जो। तो ये तो था पूरा टॉपिक आपका डिसीजन पर। तो डिसीजन का आज का टॉपिक हमारा समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा लाइक के माध्यम से जरूर बताइएगा और जितने टू द पॉइंट से लिखे गए हैं इसे नोट्स कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम के लिए काफ़ी उपयोगी है। एग्जाम में क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है। डिसीजन क्या है इसकी कैरेक्टर बताइए, निर्णय क्या है इसके महत्व बताइए, निर्णय की विभिन्न प्रक्रिया बताइए, निर्णय के प्रकार बताइए। तो ये आपको पूरा मटेरियल इतने ही एक ही लेक्चर में मिल गया। तो इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करता हूँ और वीडियो देखने के बाद लाइक जरूर करिएगा और जो हमारे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करते रहिएगा। जो सब्सक्राइब करेंगे तो बेनिफिट होगा कि आगे आने वाला वीडियो आपको मिल जाएगा और कंप्लीट कोर्स इस पर प्रयास रहेगा कि आप लोग का करा दिया जाए। जो सब्जेक्ट उठ रहा है उसको ले रहे हैं, उसको पढ़ाने के लिए शुरू कर रहे हैं, तो हमें प्रयास में रहेगा कि उसे कंप्लीट कर दें। सारे सब्जेक्टों को तो कंप्लीट नहीं कर सकते, लेकिन जो सब्जेक्ट की पढ़ाई यूट्यूब पे चल रही है उसको प्रयास रहेगा कि पूरा कंप्लीट कर दिया जाए। ठीक है, इसी के साथ फिर कल मिलते हैं।